हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम लोग रस को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग रस के अस्थाई भाव और रस को पढ़ा था, रसों की परंपरा को पढ़ा था। उसके बाद हमने रस का पहला पार्ट श्रृंगार रस को हमने पढ़ा था। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसमें से हम पहला पार्ट श्रृंगार रस का संयोग श्रृंगार पढ़ने जाते हैं, है ना। अगर आप हमारी वीडियो को आप समझ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के पास भी शेयर करें, ताकि और लोग इस निःशुल्क कक्षा का लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए। पहला है संयोग श्रृंगार। जहां नायक नायिका के मिलने का वर्णन हो वहां श्रृंगार रस होता है। जहां नायक और नायिका के मिलने का वर्णन हो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण क्या है इसका? कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो भात। नैनन ही सो बात। चलिए, यहाँ पर विभाव क्या है? हमने कहा था जो नायक और नायिका होते हैं वो क्या होते हैं? विभाव होते हैं। तो यहाँ क्या है विभाव? नायक और नायिका। नायक नायिका क्या क्या है? नायक और नायिका यहाँ विभाव है। ठीक है, चलिए। अनुभाव क्या है? कहना या मिलना। देख रहे हैं ना, उदाहरण में दिया है कहना या मिलना या प्रसन्न होना। प्रसन्न होना। लजियात माने? कमेंट करके बताइए। लजियात माने लजाना। क्या होता है? लजाना। चलिए, और हम लोगों ने पढ़ा था संचारी भाव के बारे में। संचारी भाव इसमें क्या है? संचारी भाव क्या आ रहा है बताइए निकल करके? प्रसन्न होना, है ना। प्रसन्न हो रहे हैं कुछ टाइम के लिए, प्रसन्न होना। चलिए, और अस्थाई भाव क्या है इसका? अस्थाई भाव इसमें क्या है? अस्थाई भाव इसमें है रति या प्रेम। प्रेम का भाव है ना इसमें, प्रेम का भाव। तो इसमें अस्थाई भाव क्या है? प्रेम। संचारी भाव क्या है? प्रसन्न होना। अनुभाव क्या है? कहना, मिलना या प्रसन्न या लजाना। विभाव क्या है? नायक या नायिका। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। हम लोगों ने श्रृंगार रस को पढ़ लिया। इसमें से श्रृंगार होता है दो प्रकार का, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को हमने पढ़ लिया। जहां पर नायक नायिका के मिलने का वर्णन हो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है ना। क्या होता है? वहां संयोग श्रृंगार होता है। अब हम पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार। क्या पढ़ेंगे? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जहां नायक व नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो, बिछुड़ने का वर्णन हो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। क्या होता है? वहां वियोग श्रृंगार होता है ना। जहां नायक और नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। क्या होता है? वहां वियोग श्रृंगार होता है। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। निस दिन बरसत नैन हमारे। निस दिन बरसत नैन हमारे।
निस्दिन बरसत नैन हमारे। निस्दिन का मतलब क्या होता है? रोज। क्या होता है? रोज। बरसत बरस बरस, निस्दिन बरसत, भाई गलत हो गया, बरसत। बरसत मतलब आंखों से आंसू निकल रहा है। नैन माने आंख, हमारे माने मेरे। चलिए, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, वर्षा ऋतु हम पर, है ना। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे। किसके बारे में पंक्तियां लिखी गई हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए, किसके बारे में पंक्तियां लिखी गई हैं? ये पंक्तियां घनश्याम अर्थात कृष्ण के बारे में लिखी गई हैं। और ये स्थितियां किस पर गुजर रही हैं? ये स्थितियां राधा पर गुजर रही हैं, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं, उदाहरण से ही पता चल रहा है, यहाँ पर दुख की बात है। प्रेमी और प्रेमिका के बिछुड़ने का वर्णन हो रहा है, इसलिए यह वियोग श्रृंगार है। क्या है? वियोग श्रृंगार है ना। आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कौन सा? श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? रसों का रसराज। तो रसों का जो रसराज है वो श्रृंगार रस को कहा जाता है ना। ये चीज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि रसराज किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता रहे, है ना, ताकि आपको एग्जाम में जरा सा भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो हम लोग अब श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार को पढ़ लिया, है ना। जहां नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो वहां वियोग श्रृंगार, जहां नायक और नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो वहां वियोग श्रृंगार, और जहां मिलने का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण जब आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि इसमें कौन सा रस है ना। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, आप कितने उदाहरण आपने पढ़ा, है ना, और जाना। ठीक है ना। जब आप उदाहरण को देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ प्रेमी प्रेमिका के मिलने का वर्णन हो रहा है या बिछड़ने का। तो आप बड़ी आसानी से चीजों को निकाल लेंगे कि यहाँ संयोग श्रृंगार होता है या वियोग श्रृंगार है। ठीक है ना। अगली वीडियो में पुनः हम रस को अब आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब हम पहला पार्ट पढ़ लिए श्रृंगार रस का, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे रस का। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।